हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अभी, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 स्टार्ट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड शो कर रहा हूँ मैं। टॉपिक रहेगा। इससे पहले वाली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देख ली थी। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, यानी a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हो? x प्लस आयोटा y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मीन्स एक रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर के साथ क्या होता है? आयोटा। ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा हमने लास्ट क्लास में देखा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आयोटा होता है, ठीक है, आयोटा होता है उसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ -1। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ -1। ठीक है, इसके अलावा आयोटा के लिए मैंने बताया था कि जैसे आयोटा की पावर 1 है तो उसको तो आयोटा ही बोलते हैं, यानी इसकी वैल्यू रूट ऑफ -1 होती है। और उसके बाद में आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज -1, और आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा, और आयोटा 4 दैट इज प्लस का 1। इस टाइप से लास्ट क्लास में मैं देखा था। और किसी भी आयोटा की कोई सी भी पावर हो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? 4 से डिवाइड करके। 4 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है, कंप्लीट टाइम जो डिवाइड होता है वो तो 1 होता है, और जो रिमाइंडर बचता है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू देख लेते हैं, वेदर इट इज आयोटा, -1, माइनस आयोटा और प्लस का 1। ऐसा हमने लास्ट क्लास तक देख लिया था। और आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हेडिंग लिखो सभी आज की क्लास का, अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है? अलजेब्रा मींस आइदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस हम अलजेब्रा में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन जो होता है वो होता है ए पॉइंट एडिशन। देखो एडिशन वापस से सिखा रहे हैं तुम्हें। एडिशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब देखो एडिशन में हमें क्या ध्यान रखना है? एडिशन में जैसे हमने x से y वाले वेरिएबल में देखा था, x में x को ऐड कर सकते हैं, y में y को ऐड कर सकते हैं। इसी टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर की जब एडिशन की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? रियल नंबर में रियल को ऐड कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर में ओनली इमेजिनरी नंबर को ऐड कर सकते हैं। इट इज क्लियर? सभी को क्लियर होगा ये बात? ठीक है, एडिशन बहुत ही सिंपल है। अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब दिख गया होगा। ठीक है, अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारा मेन टॉपिक है। उसमें फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है एडिशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, लेट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। कम से कम ऐड करने के लिए कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होंगे हमें। ठीक है, 2 से ज्यादा को भी कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखते जाना साथ में। लेट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं मैं Z1। ठीक है, और सेकंड ले लेता हूं मैं Z1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 ले सकते हो। यहाँ 1 है तो सफिक्स 1 लगा दिया, क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? A प्लस आयोटा B और x प्लस आयोटा y, दोनों में से किसी के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी हो सकता है, p प्लस आयोटा भी हो सकता है, यानी एक तो सिंपल वैल्यू भी, आयोटा वाली वैल्यू भी सिंपल। ठीक है, एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, तो यहां पर एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z2, इनको ऐड कर सकते हो। तो अभी क्या बताया था कि रियल नंबर में रियल को ऐड करना है और इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी नंबर को ऐड करना है। तो रियल नंबर कौन सा यहाँ पर? A1 और A2।
न्यू रिजल्ट आ गया एडिशन का। ठीक है, बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं Z1 बोल दूं 3 + 4 आएगा और Z2 बोल दूं 6 + 7 आएगा। देन Z1 + Z2 क्या हो जाएगा? 3 को तो 6 में ऐड कर दोगे, डायरेक्टली कर सकते हो। 3 + 6 प्लस आयोटा 4 + 7 तो यानी 9 + 11 आयोटा। सिंपल, 9 + 11 आयोटा। यानी रियल नंबर को अलग सेपरेटली ऐड करोगे और इमेजिनरी नंबर को सेपरेटली ऐड करोगे। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं। ये नोट कर लो, एडिशन बहुत आसान है। इसी टाइप से सब्सट्रैक्शन भी इजीली कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। तो एडिशन समझ में आ गया होगा सभी को। एडिशन कैसे करते हैं, रियल में रियल को करोगे और इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी नंबर को ऐड करोगे। ठीक है, आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा के साथ और विदाउट आयोटा वाली को विदाउट आयोटा के साथ। अब यहां पर मैं पूछूं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? व्हाट इज रियल पार्ट? RE Z इज 9, I am Z इक्वल टू 11। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सब्सट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज एक साथ देखेंगे सभी की। सब्सट्रैक्शन देखते हैं नेक्स्ट। देखो सब्सट्रैक्शन में भी कुछ नहीं है, यहाँ लिख देता हूं मैं। ये पॉइंट हो गया P, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन अब ऐसा कैसा मत करना, सब्सट्रैक्शन में तुम भी वही कर लो, तुम्हें अलग से लिखना सब्सट्रैक्शन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन में क्या करोगे? अगेन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे। Z1 = A1 + आयोटा B1, Z2 = A2 + आयोटा B2। तो Z1 - Z2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, वो तो क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए? A1 - A2 हो जाएगा और B1 - B2 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल भी ये रख देते हैं। 3 + 4 आयोटा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड 6 + 7 आयोटा। तो Z1 - Z2 क्या हो जाएगा? यहां पर माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। केवल 3 - 6 कितना होता है? -3 और ये भी कितना होगा? -3 आएगा। बस सिंपल। 4 - 7 क्या होता है? -3 आएगा, साथ में आएगा। यानी रियल नंबर यहाँ पर -3 होगा और इमेजिनरी नंबर भी -3 होगा। आई होप सब्सट्रैक्शन और एडिशन क्लियर हो गया होगा। सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट अलजेब्रा देखेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन का होगा। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे देखते हैं वो देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। तो नोट हो गया होगा सभी का। कमेंट यस और नो। नोट हो गया सभी का? ओके, नोट हो चुका है सभी का। तो थर्ड जो, चलो ठीक है, क्या देखना है हमें? नेक्स्ट अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट अलजेब्रा देखना है हमें सी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं। अगेन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 = A1 + आयोटा B1, Z2 = A2 + आयोटा B2। अब देखो यहाँ पर Z1 × Z2 कैसे करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि रियल को रियल से और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई को ध्यान से समझना है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने Z1 एंड Z2। ठीक है, Z1 एंड Z2 ले लिया।
तो देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, Z1 एंड Z2 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं। जैसा सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसा ही करेंगे, यानी Z1 इंटू Z2। तो Z1 की वैल्यू क्या है A1 प्लस आयोटा B1, Z2 की वैल्यू क्या है A2 प्लस आयोटा B2। अब देखो इसको कैसे करते हैं। अब सबसे पहले जैसा सिंपल रूल है वैसा ही मल्टीप्लाई करोगे। A1 को इस पूरे नंबर से यानी इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो A1 को पहले क्या A2 से, तो A1 इंटू A2। अब A1 को किससे करना है आयोटा B1 से, तो क्या बोल सकता हूं मैं आयोटा को पहले लिख सकता हूं, प्रॉब्लम किसी को नहीं। A1 B2, A1 को इससे किया तो आयोटा को पहले लिख दिया आयोटा A1 B2। इसी टाइप से आयोटा B1 को A2 से लोगे तो आयोटा पहले लिख दिया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा A2 B1 या B1 A2 कैसे बोल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करोगे आयोटा B1 को आयोटा B2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, बिकॉज आयोटा बाय आयोटा से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आयोटा बाय आयोटा से आयोटा स्क्वायर इंटू B1 इंटू B2। इज इट क्लियर, ठीक है। 2 वेरिएबल यहाँ पे 2 वेरिएबल यहाँ पे, तो 4 वेरिएबल होनी चाहिए टोटल 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हो नेक्स्ट कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये आया A1 A2, ये देखो यहाँ पर भी आयोटा है यहाँ पर भी आयोटा है, कॉमन ले सकता हूँ ले लिया, लेकिन ऐसा मत नहीं बोलना कि यहाँ पर भी आयोटा आ रहा है कॉमन ले लेना, नहीं, ठीक है। बिकॉज आयोटा स्क्वायर क्या होता है कल भी होता था -1, ठीक है। तो ये आयोटा आ गया कॉमन, चलो एक बार मैं कॉमन ही लेता हूँ, ऐसे लिखता हूँ आयोटा A2 B1। देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का, तो माइनस साइन आ जाएगा क्या B1 B2, यहाँ साइड में लिख सकते हो सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी -1, आयोटा स्क्वायर इज -1 दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो A1 A2, ठीक है। अब जिसके साथ आयोटा नहीं उसको एक साथ पुट कर सकते हैं, तो A1 A2, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, बट इसके साथ आयोटा नहीं है। हालांकि यहाँ आयोटा स्क्वायर था बट ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, रियल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आयोटा स्क्वायर को माइनस बोल दिया, तो माइनस B1 B2 ऐसा बोल दिया। इसके बाद में देखो यहाँ पे भी आयोटा है यहाँ पे भी आयोटा है, कॉमन ले सकते हो आयोटा को। ये क्या हो गया A1 B1 प्लस A2 A1 B1 प्लस से A2 B2 आना चाहिए ना, ठीक है। देखो A1 A2 और A1 B2, फिर B1 A2 और B1 B2, ठीक है। A1 B2 A1 B2 था ये A1 B2, ठीक है। आगे समझ में सभी को आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो यहां पर रियल नंबर कौन सा होगा A1 A2 माइनस B1 B2, इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा A1 B2 प्लस A2 B1। इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये नोट हो गया होगा, नोट करो फटाफट इसको। तो देखो एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं इसको, न्यूमेरिकल वैल्यूज लेते हैं इससे। न्यूमेरिकल वैल्यूज में मैं बात करूं, Z1 इक्वल टू बोल दिया मैं 3 प्लस 4 आयोटा, और Z2 बोल दिया, चेंज करेंगे इस बार थोड़ा सा, ये बोल दिया 2 प्लस 5 आयोटा। हमें करना है Z1 इंटू Z2, कैसे करोगे 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा, ऐसे करोगे। अब देखो 3 को 2 से भी करना है और 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो करोगे 3 2 जा 6 प्लस 3 5 जा 15 और आयोटा का आयोटा, ठीक है। इसी टाइप से 4 आयोटा को इससे भी करोगे, 4 2 जा 8 आयोटा, ठीक है। 4 को 5 से करोगे आयोटा से करोगे, प्लस का आयोटा स्क्वायर और
5 4 जा 20। ठीक है, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना होता है, ये आ गया 6 प्लस से, ये देखो 15 आयोटा और 8 आयोटा ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, 15 प्लस 8 23 आयोटा। अब यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर अगेन -1 तो -20। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 6 -20, बिकॉज ये भी रियल है और ये भी रियल है, तो -14 हो जाएगा। -14 प्लस 23 आयोटा, ये क्या आ गया हमारे पास Z1 इंटू Z2, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रियल नंबर -14 है और इमेजिनरी नंबर 23 है। आयोटा तो सिर्फ और सिर्फ किसको शो करता है, इमेजिनरी नंबर को शो करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? Z1 एंड Z2 क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन सभी को क्लियर हो गया होगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई सभी को क्लियर है, नोट हो गया होगा। ठीक है, अब हम लास्ट अलजेब्रा देखते हैं जो कि डिवीजन। देखो डिवीजन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये बिल्कुल देखो ये इतना कोई न्यू थिंग नहीं है, इसमें नॉर्मल चीज है कि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -4 होता है, ये ध्यान रखना। ये लास्ट क्लास में मैं देख लिया था आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अलजेब्रा होगा वो कौन सा होगा, डिवीजन। उसके बाद में प्रॉपर्टीज हम एक साथ देख लेंगे सभी की, है ना। प्रॉपर्टीज भी होती है इनकी, डिवीजन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब डिवीजन में भी क्या करोगे, अगेन Z1 और Z2 लोगे। देखो डिवीजन में एक और बात ध्यान रखनी होगी, वो बताता हूं मैं भी। लेट Z1 इक्वल टू अगेन A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। We have to find Z1 by Z2. We have to find Z1 by Z2. ठीक है, Z1 by Z2 मीन्स A1 प्लस आयोटा B1 अपॉन में A2 प्लस आयोटा B2, डेट इज Z1 by Z2। डिवीजन समझ आ गया, ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो न्यूमरेटर होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको NR से शो करते हैं और इसको DR से शो करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब तुम बोलोगे यहाँ तो आ रहा है, जब डिवाइड करोगे तो यहाँ तो आ रहा है A2 प्लस आयोटा B2, यहाँ तो आ रहा है, तो इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, डिवीजन करने से पहले ये क्लियर कर देता हूं तुम्हें, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, आता है तो कैसे इसको रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना, जैसे 1 बाय आयोटा है, जैसे कल मैंने बोला था माइनस आयोटा रेज़ टू पावर माइनस कैसे सोल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयोटा रेज़ टू पावर -7 है, आयोटा रेज़ टू पावर -7 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 7। ठीक है, अभी अभी बताया डिवाइड में या न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, इसको कैसे रिमूव करते हैं वो देखते हैं। टेक्निक देखो कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले इसको वैसे सॉल्व करोगे जैसे करते हैं, यानी आयोटा रेज़ टू पावर 7 को क्या लिखना है, आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 3, बिकॉज 4 के मल्टीपल में लिखते हैं, 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है। आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा, ऐसा आ जाएगा। अभी भी आयोटा रिमूव नहीं हुआ, बट आयोटा रिमूव नहीं हुआ तो उसको आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर सकते हो, आयोटा से मल्टीप्लाई है, आयोटा से डिवाइड कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर तो आयोटा है और यहाँ पर माइनस साइन पहले से था, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, बन गया। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1,
माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा ओनली आयोटा। तो ये न्यूमरेटर में जा चुका है आयोटा, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आता है तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, कर सकते हो आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या करना होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा सबका। ठीक है, आयोटा को डिनोमिनेटर से कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं डिवीजन में कैसे करते हैं, ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर क्या है, a1 प्लस आयोटा b1 अपॉन a2 प्लस आयोटा b2। तो देखो यहां से आयोटा रिमूव करने के लिए क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे। रेशनलाइजेशन समझते हो, जैसे ऐसा गिवन है 2 प्लस √3 और यहाँ हो रहा है 2 माइनस √3। तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस √3 से, सॉरी प्लस √3 से डिवाइड, इस टाइप से करते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू एज इट इज a1 प्लस आयोटा b1 एज इट इज a2 प्लस आयोटा b2 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, a2 माइनस आयोटा b2 से, a2 माइनस आयोटा b2 से। प्लस से नहीं करोगे, माइनस से करोगे। हालांकि प्लस से भी कर सकते हो, लेकिन माइनस से क्यों करते हैं इसका रीजन बताएंगे जब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम देखेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, a2 माइनस आयोटा b2 से। जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू होती है रेशनलाइजेशन में ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 माइनस √3 था, इसका साइन चेंज किया था इसका, जो हमें रूट वाला दिख रहा था। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ये है। कॉम्प्लेक्स है नहीं, क्या होता है कॉम्प्लेक्स, जो सिंपल ना हो उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, और किससे डिवाइड किया, a2 माइनस आयोटा b2। ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा करने से आयोटा रिमूव हो जाएगा, देखते हैं आगे। बिकॉज डिनोमिनेटर से आयोटा को हमें रिमूव करना होगा, तो देखते हैं आयोटा रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा ऐसा करने से। चलिए देखते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको तो मल्टीप्लाई करना है वैसे जैसे करते हैं। a1 को इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, a1 a2। ठीक है, और माइनस आयोटा a1 b2। देखो थोड़ा सा मैं इसको यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, ताकि पूरा बोर्ड में दिखाई दे जाए। ऐसे लिख देता हूं यहां से, है ना। तुम रफ मत करना, समझ में आ रहा है। तो देखो हमारे पास क्या था, z1 अपॉन z2 इक्वल टू ऐसा क्या था, a1 प्लस आयोटा b1 अपॉन a2 प्लस आयोटा b2। इसको रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन किया किससे मल्टीप्लाई किया, a2 माइनस आयोटा b2 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड किया, a2 माइनस आयोटा b2। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है जैसा करते हैं, तो a1 को सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो a1 a2 को a2 से मल्टीप्लाई किया। अब किससे करोगे, a1 को माइनस आयोटा b2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो a1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आयोटा b1 से करोगे तो क्या हो रहा है, प्लस आयोटा b1 a2। अब क्या करोगे, आयोटा को इससे करोगे तो माइनस साइन पहले से था, माइनस आयोटा स्क्वायर b1 b2। अब डिवाइड कर देखो। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी। डिवाइड में a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a कौन सा है, a2, b कौन सा है, आयोटा b2। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, a स्क्वायर यानी a2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b2 स्क्वायर, बिकॉज पूरा आयोटा का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या कर सकते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा कैसे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या करते हैं, यहां देखो a1 a2 आयोटा कॉमन ले सकते हैं, प्लस आयोटा कॉमन लिया। देखो प्लस वाला पहले लिख देता हूं मैं, b1 a2 या a2 b1 कैसा लिख सकते हैं, माइनस a1 b2। अब देखो ये माइनस का है, ये आयोटा स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, चलो एक बार लिख देता हूं, माइनस 1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 b
B1 और डिवाइड में क्या आ रहा है हमारे पास A2 स्क्वायर माइनस आयोटा क्या होता है माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है और ये आ गया A2 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो देखो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर को ऐसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। और यहाँ से आयोटा कॉमन लिया था, तो देखो पहले प्लस वाला लिख दिया फिर माइनस वाला लिखा, इसके बाद में आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखा, ये माइनस है नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर a2 स्क्वायर ये माइनस है नेगेटिव, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और b2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, नोट हो गया होगा, नोट करो फटाफट इसको। ये देखो ये क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे ना, जब यूज में आएगा बहुत ज्यादा, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब यूज में आएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब बहुत ज्यादा यूज में आएंगे, इसलिए बता रहा हूँ इसकी। ठीक है, तो देखो यहां तक हो चुका है, इसको रन कर देता हूं। तो यहां देखो, तो Z1 बाई Z2 क्या बन रहा है, A1 A2। अब देखो ये जो माइनस है ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और अभी भी क्या बोला, जब रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिखते हैं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ लिखते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस B1 B2। ठीक है, प्लस आयोटा ऐसे कैसे, B1 A2 माइनस A1 B2 ऐसा लिख सकते हैं। और डिवाइड में देखो क्या है, A2 का स्क्वायर, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस B2 का स्क्वायर। आगे समझ में, तो इस टाइप से आ जाएगा। तो देखो आयोटा रिमूव हो चुका है डिनोमिनेटर से। ठीक है, और इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हो इसको, और अच्छे से लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, A1 A2 प्लस B1 B2, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लस आयोटा ऐसे कैसे, B1 A2 माइनस A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये क्या हो जाएगा, इसके साथ आयोटा नहीं है, यानी दैट इज रियल, इसके साथ आयोटा है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। डिवीजन रूल समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं डिवीजन रूल, क्लियर है सभी को। नोट कर लो जिसको करना है। हो गया नोट। रब कर देता हूं, इसको नोट हो चुका होगा। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। अलजेब्रा समझ में आ गया होगा सभी को। इसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करते हैं। ये सब कुछ देखा है, इसका क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिखो, जैसे क्वेश्चन के देखे तो हमने का है, ऐसा लिखना है, एक्सप्रेस द ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन लिखना है, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, तो सभी को लिखना है ईच कॉम्प्लेक्स नंबर in the form of a plus iota b। इसके फॉर्म में लिखना है। देखो क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसमें गिवन है 5 आयोटा और इसके बाद में है -3/5 और ये आयोटा ये है। अब इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में मीन्स
रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। कैसे करोगे इसको? अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 आयोटा मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 3 जा, देखो ऐसे कर सकते हो 5 आयोटा, या ऐसा कर सकते हो रियल रियल को एक साथ लिख सकते हो 5 इंटू 3 माइनस साइन बाहर ले सकते हो अपॉन 5 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1, ठीक है, यानी 3 आ गया। अब ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? देखो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? 3 है, आयोटा तो नहीं है, इसको क्या बोल सकते हो? 3 प्लस 0 आयोटा बोल सकते हो इसको, 3 प्लस 0 आयोटा। यहाँ पर a क्या है 3 और b क्या है 0, ठीक है। कल भी बताया था अगर b की वैल्यू 0 होती है तो उसको क्या क्या बोलते हो? प्योरली रियल नंबर। अगर a की वैल्यू 0 होती है तो उसको क्या बोलते हो? प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हो, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आयोटा रेस्ट पावर 9 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 19, आयोटा रेस्ट पावर 9 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 19 ये है। अब इसको भी किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? a प्लस आयोटा। अब सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। आयोटा रेस्ट पावर 9 को क्या बोल सकते हो? 4 से डिवाइड करके बोलोगे 4 इंटू 2 बिकॉज 8 होता है, ठीक है, इंटू आयोटा, ये 8 और ये 1 9 ऐसा हो जाएगा। इसी टाइप से आयोटा रेस्ट पावर 9 को क्या बोल सकते हो? 4 इंटू 4 16 इंटू आयोटा क्यूब, 16 प्लस 3 19 हो जाता है। ये तो 1 हो जाता है, ये आ गया आयोटा, ठीक है। आयोटा रेस्ट पावर 4 1 होता है और ये कितना होता है? ये भी 1 और ये आएगा आयोटा क्यूब, ठीक है। अब फिर से क्या बोलोगे? ये आयोटा हो गया और आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा 0, ठीक है। 0 जाएगा तो सिंपल सी बात है 0 होगा, ठीक है। तो अब देखो 0 तो 0 होता है तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कैसे हो जाएगा? 0 प्लस 0 आयोटा बोल सकते हो बिल्कुल, यानी a की वैल्यू भी 0 है यहाँ पर और b की वैल्यू भी 0 है, ऐसा बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में और क्वेश्चन देखते हैं कोई अच्छे से। ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 6, अरे तो आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड वाला देखते हैं कोई, ठीक है, यहां तक हो गया होगा। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा देखते हैं 1/3 प्लस 4 आयोटा, ये गिवन है और इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको सोल्व करने के लिए अभी भी बताया मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डिवीजन वाला, डिवीजन वाले रूल में क्या बताया था? आयोटा डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे? इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे। यहाँ पर कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको, रेशनलाइजेशन को। कॉन्जुगेट क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो 1/3 प्लस 4 आयोटा है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 माइनस 4 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई, और 3 माइनस 4 आयोटा 3 डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ तो देखो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कैसा जाएगा? 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। बट डिवाइड में देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3 माइनस 4 आयोटा, 3 ये 9 आ गया, आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस होता है प्लस हो जाएगा प्लस 16। तो आयोटा में क्या ध्यान रखना है हमें? a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, बिकॉज आयोटा का भी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी होगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा?
3 + 4 आयोटा अपॉन 25। अब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दोगे, अभी जैसे किया था, है ना। तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? 3/25 प्लस आयोटा बाहर ले लिया 4/25 हो गया a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट। ये हो गया a, दिस वन इज a एंड दिस वन इज b। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसमें, रब कर दो इसको, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। थोड़ी 5 मिनट ज्यादा हो सकती है आज की क्लास, इसीलिए मैंने इसको आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रॉपर्टीज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है वो देखनी है ऑन एडिशन। एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? ऑन एडिशन। ठीक है, एडिशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? तो सबसे पहले तो हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेने पड़ेंगे। तो लेट Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 और Z2 क्या है? टू कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो क्या करना होगा? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, देखो नेमिंग से ध्यान रखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्लोज से गुणा है, क्लोज से गुणा है, इसका मतलब क्या होगा? इफ Z1 and Z2 are two complex numbers, then their addition is also complex number। ठीक है, Z1 और Z2 की क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है if Z1 and Z2 are complex number, if Z1 and Z2 are complex numbers, then their result, then addition of Z1 plus Z2 is also complex number। ऐसा आया है कभी भी देखा हमने, ऐड करके देखा है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। ठीक है, मिलता है, सिंपल सी बात है। Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है? दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सेकंड आती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कल संडे है ना, तो थोड़ा ज्यादा कर लेना, क्या प्रॉब्लम है? कम्यूटेटिव लो, वैसे भी ज्यादा तो क्या हुआ? देखो कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो क्या बोलता है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z1 और Z2। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, Z1 प्लस Z2 को ऐड करता हूँ, या कोई बोले नहीं मैं तो Z2 और Z1 को ऐड करूंगा। कोई स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है? Z1 को Z2 में ऐड कर रहा है, Z1 प्लस Z2 लिख रहा है। कोई बोल रहा है नहीं मैं तो Z2 प्लस Z1 करूंगा, तो क्या दोनों में सेम आएगा? दैट इज कम्यूटेटिव। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब तो बोलोगे ऐसा तो हमेशा हमेशा कैसे आता है? 2 + 3 करो, कैसे 3 + 2 करो, हमेशा इक्वली आएगा। ठीक है, बट ये नंबर सिस्टम में होता है, जब वेक्टर देखोगे वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, वो देखेंगे हम बाद में, है ना। इसलिए नेक्स्ट है एसोसिएटिव लो, तो इसको कर देता हूँ एसोसिएटिव लो। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव लो। तो एसोसिएटिव लो देख लेते हैं क्या होता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लो, तो एसोसिएटिव लो में क्या होता है?
थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। देखो एसोसिएटिव लॉ में यहाँ पर Z1 प्लस Z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्या करना है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी Z1 प्लस Z2 कर दिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ किया पहले और फिर तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको ऐड कर दिया Z3। ठीक है, कोई ऐसे बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँ, पहले लास्ट के दो को ऐड करूंगा Z2 प्लस Z3 और इसमें फिर Z1 को ऐड करूंगा, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। डेट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में कम से कम तीन नंबर होने चाहिए, Z1 Z2 एंड Z3। तो क्या कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 करना है पहले और उसके बाद में Z2 को ऐड किया। ठीक है, इसी टाइप से पहले Z1 किया और उसके बाद इसको किया। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, Z1 प्लस Z3 कर सकते हो पहले और उसके बाद Z2 कर सकते हो। ठीक है, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। ज्यादा कोई टफ नहीं है, आसान है। उसके बाद में है दो इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उसको वो देख लेते हैं। उसके बाद में फोर्थ आता है एडिटिव आइडेंटिटी। ये पूछ लेता है इस नाम से, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसके नाम से कैसे पूछ लेता है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है, बोलता है फाइंड इट्स एडिटिव आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम, बोलता है ना आइडेंटिटी का यानी सेम। ठीक है, सेम का मतलब वही नंबर। तो इसका मीनिंग क्या है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, इसमें क्या ऐड करे कि वापस जेड मिल जाए, हो सकता है कैसा, जेड में क्या ऐड करे कि वापस जेड मिल जाए, और समझो 5 में इसमें क्या ऐड करे कि वापस से 5 मिल जाए, दैट इज 0। तो यहां पर भी क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है, 0, बिकॉज किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो अगेन वही नंबर हमें मिलता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा यहाँ पर, 0। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा पूछे, इफ z इक्वल टू 3 प्लस 4 आएगा, फाइंड इट्स एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो पूछना हमें, तो वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक और लॉ होता है इसमें एडिशन में, वो भी पूछ लेता है कई बार। वो लॉ होता है एडिटिव इनवर्स। ये इस नाम से पूछ लेता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स दोनों डिफरेंस से ध्यान रखना, डिफरेंट है ये। एडिटिव इनवर्स ये क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का जस्ट इनवर्स होता है। इनवर्स यानी जस्ट उल्टा होता है उसका। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या ऐड करेगी, 0 मिल जाए। उसमें तो क्या कर रहे थे, 0 को ऐड करने पर वापस कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा था हमें। अब इसमें क्या ऐड करेगी, 0 मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, -8। यानी कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, उसका नेगेटिव उसमें ऐड करते हैं तो 0 मिलता है। जैसे 5 है, 5 में क्या ऐड करेगी, 0 मिल जाए, तो -5 तो ऐड होगी। ठीक है, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है, अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, 6 प्लस 8 आएगा, ये गिवन है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, -z हो जाएगा, ये z का z के इक्वल था, तो एडिटिव इनवर्स का हो जाएगा -1 मिनट। ठीक है, 6 प्लस 8 आएगा। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स इजीली क्या हो जाएगा, -6 -8। ठीक है, ओनली नेगेटिव साइन है वहां कुछ नहीं। तो ये एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो समझ में आ रही है। ठीक है, इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो भी फटाफट देख लेते हैं। ठीक है,
अगर किसी का नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है वो बाद में देख सकता है मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी, लेकिन देखना जरूर है इसे, तभी 5.1 कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अब देखना है हमें प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का। देखो सब्सट्रैक्शन में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, सब्सट्रैक्शन में कोई प्रॉपर्टी होती है जो एडिशन में होती है, ठीक है, और डिवीजन में ये सब कुछ नहीं होता। तो मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑन मल्टीप्लिकेशन, ऐसा लिखना, प्रॉपर्टीज ऑन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहां पर क्लोजर हो सकता है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? टू कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, उनको अगर मान लो मल्टीप्लाई करना है तो क्या जो रिजल्टेंट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल देखो कभी कभी हो सकता है, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं होता ऐसा। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 आएगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 - 4 आएगा, ये Z1 है, ये Z2 है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो a + b और a - b है, क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस i स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9, i स्क्वायर माइनस होता है तो प्लस का 16 यानी 25। तो यहाँ पर आएगा नहीं आ रहा, यानी ये ओनली रियल नंबर है। तो जरूरी नहीं है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करें। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होगा? दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो, उसका जो ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन मींस आइदर ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, उसके बाद में भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड कौन सी होती है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ में क्या बोलता है? Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वल आएगा। ये फॉलो होगी, बिल्कुल फॉलो होगी। 2 × 3 और 3 × 2 को मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है इसमें, बोल हो गया फॉलो। देखो दो तो सेम रहते हैं, कंसेप्ट सेम रहता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी फॉलो और ये नहीं होगी। थर्ड कौन सा होता है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या बोलते हैं? Z1 और Z2 Z3 को मल्टीप्लाई किया या Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया, बाद में इसको Z3 से मल्टीप्लाई किया, तीनों की वैल्यू इक्वल आने वाली है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, जो लास्ट में देखो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बाकी जो प्रॉपर्टीज बच जाएगी उसको लास्ट में देखेंगे ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जैसे एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स में माइनस कर रहे थे, प्लस का माइनस कर रहे थे। अब इनवर्स किसका कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स कौन सा होता है? डिवीजन। यानी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या हो जाएगा? 1/z, डिवाइड में आ जाएगा 1/z। ठीक है, या इसको बोल सकते हो z इनवर्स। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, फटाफट समझ आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, फटाफट समझ आ जाएगा। नोट कर सकते हो, इसको कर लिया होगा। तो देखो क्वेश्चन है, इफ z = 3 + 4 आएगा, देन फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो z = हमारे पास क्या गिवन है? 3 + 4 आएगा, और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या हो जाएगा? 1/z, यानी 1/3 + 4 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना तो आता है, डिवाइड में आयोटा नहीं आ सकता, तो इसको कैसे सोल्व करोगे? रेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/z = 1/3 + 4 आयोटा, किससे मल्टीप्लाई करोगे?
3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 माइनस 4 आयोटा से डिवाइड। यहाँ तो क्या आ जाएगा ऊपर 3 माइनस 4 आयोटा और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर कितना है 9, बी स्क्वायर कितना है 16 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव। और देखो 1/z को जेड इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3/25 प्लस आयोटा 4/25 दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किससे शो करते हैं जेड इनवर्स। जहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा है वहां पर जेड इनवर्स भी शो कर सकते हो। तो ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है। कुछ एक दो प्रॉपर्टीज और होगी, वो क्वेश्चन की हेल्प से हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 5.1 कंप्लीट होती है, ठीक है। 5.1 के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सॉल्व करने हैं। और मंडे को लाइव अट्रैक्शन क्लास होगी, वहां पर हम क्वेश्चन पूछ सकते हो वहां पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।